जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना जो रिवीजन है वो कर रहे होंगे। तो हम लोग आगामी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं बिहार के लिए, हम लोग उनके लिए जो है आपको दरोगा का होमवर्क सीरीज़ करा रहे थे। यानी कि देखिए, ये लिखा तो है दरोगा होमवर्क सीरीज़, लेकिन ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो आगामी जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है आपका सीजीएल 4 का, बिहार दरोगा का, न्यू वाला बिहार पुलिस का, ठीक है? उसके बाद आपका एएसओ का। तो इस टाइप के जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस कारण से अब जैसे कि परिचारिका और एक और है आपका लैब असिस्टेंट का, इतने जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। देखिए, अभी एग्ज़ाम जो है क्या है ना, दिसंबर के एग्ज़ाम के बाद, यानी कि दिसंबर के बाद अभी का बहुत एग्ज़ाम होना है। जैसे कि आप देख लीजिए, अभी जो है इलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका आचार संहिता लागू हो चुका है। एग्ज़ाम तो अभी होगा ही नहीं कोई, लेकिन हाँ, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि नवंबर-दिसंबर का समय जैसे ही बीतेगा, तो दिसंबर के 15 तारीख के बाद आपका एग्ज़ाम लेना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या कीजिए, आप डेली जो है क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है, डेली आप करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली आप स्टैटिक जीके पढ़िए। तो उसी क्रम में हम लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, और उसी क्रम में आपका ज्ञान बिंदु जीस अकेडमी के द्वारा एक होमवर्क सीरीज चलाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं, और साथ ही साथ आपको उसमें जो आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कराया जाता है। तो जो भी ये वीडियो देखते हैं उनको काफ़ी लाभ मिलता है। तो आप जो भी नए जुड़ रहे हैं, आप भी इस वीडियो को देखिए और आपको भी काफ़ी लाभ होगा, ठीक है? अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर विजिट कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं होमवर्क सीरीज का वीडियो नंबर 4, ठीक है? इससे पहले का 3 वीडियो जो अपलोड कर दिया है चैनल पे, उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। चलिए, आज देखेंगे हम लोग सेट नंबर 4, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 4 को। हम लोग को पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पूछा है इसमें, नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें केवल दूसरा वाला आपका सही है। क्या है? तो इस हवाई अड्डे का निर्माण पूर्व निर्मित पोर्ट, यहाँ पे देखिए, पूर्व निर्मित पोर्ट के बिना के केबिनों का उपयोग करके किया गया है, ठीक है? पूर्व निर्मित, यहाँ पे होगा, ये जो वर्ड है आपका पोर्टी के बिना हो जाएगा, पोर्टी, ये मैं लिख देता हूँ, पोर्टा, ठीक है? ये पोर्टा लिखा हुआ है, पोर्टा केबिनों का उपयोग करके किया गया है, ठीक है? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 से लेके 15 नवंबर 2025 तक की अवधि को घोषित किया। क्या घोषित किया? आंसर हो जाएगा जातीय गौरव वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? जातीय गौरव वर्ष। आगे चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें सत्य क्या है? तीसरा, ठीक है? इसमें कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है? यहाँ पे पूछा है कौन सा सत्य है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। क्यों? कारण क्या है? तो भारत के 34वें स्थान पर पहुँच गई। ये 34 नहीं होगा, ये 38 होगा, ठीक है? यहाँ पे करेक्शन भी करते चलेंगे, इसलिए ये गलत हो गया। और अमेरिका GII 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे अमेरिका नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्विट्जरलैंड, ठीक है? इस कारण से आपका दोनों ही कथन जो आपका गलत हो जाता है, ठीक है? आगे चलिए, सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 4 का आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। आगे चलिए, किन 3 राज्यों के किसानों को चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम पोस्ता की खेती का लाइसेंस दिया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहाँ देखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आगे चलिए, विश्व के पहले एआई निर्मित मंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक ही आपका सही है, वो पहला वाला है। क्या है? तो अल्बानिया। अल्बानिया एआई मंत्री नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है? अल्बानिया बना है। आगे चलिए, उपयुक्त, ठीक है, 7 है, सितंबर 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ कहाँ किया है? 7 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका दुबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है? इसके बारे में चलिए देख लेते हैं और क्या पूछा है। चलिए, इसके बारे में आपको बताना है इसमें क्या सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। यह मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है, ठीक है? यह मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर। आगे चलिए, लेह लद्दाख में विरोध प्रदर्शन का मुख्य रूप से किन मांगों का लेकर था? किन के लिए था ये? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में डालने के लिए। आगे चलिए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला आपका सही है। क्या है? तो भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने
अब तक के सर्वश्रेष्ठ 4 पदक जीते हैं, ये आपका सही है। आगे चलिए 11 नंबर, उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्य यहाँ देखेंगे पूरे कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला 5वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? 11 बताइए। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आगे चलिए, अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन आपको बताना है। आंसर हो जाएगा दोनों कथन आपका सत्य है। क्या है? यह सिंगापुर में आयोजित किया गया, सही है। और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किसने किया? निस्तार ने। आगे चलिए, नेपाल के जनरेशन जेड युवाओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण क्या था? 13 बताइए। आंसर हो जाएगा प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध। आगे चलिए, हाल ही में लागू GST 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। ठीक है, 14 के बारे में तो आंसर हो जाएगा इसमें 14 का हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये दूसरा वाला और तीसरा वाला क्या है? अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं अब 5% से लेके 5% या 18% कर के दायरे में आती है, सही है। और अति विलासिता वस्तुओं और पाप वस्तुओं पर 40% GST दर लागू होती है। ठीक है, आगे चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2025 में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 15 इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? बोधगया में। आगे चलिए, जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य क्या है बताना है आपको। 16 के बारे में बताइए। आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे दोनों कथन आपके सत्य दिए गए। ठीक है, क्या है? तो इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है और इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया जाएगा। आगे चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा विभाग का नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। क्या है? आंसर हो जाएगा उसका नाम करेगा अब ये युद्ध विभाग। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा अब? युद्ध विभाग। आगे चलिए, सांख्यिकी एवं कार्यात्मक कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 के बारे में आंसर हो जाएगा दोनों कथन आपका सत्य है। क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल जन्म दर कितना है? 18.4%। आगे है, शिशु मृत्यु दर कितना है 2023 में? घटकर कितनी हो गई है? 25 हो गई है। आगे चलिए, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? 19 बताइए। आंसर हो जाएगा डी यानी कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। 20 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन क्या है सत्य आपको बताना है। दोनों कथन सत्य है, यानी कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और श्रेणी 1 शहर में इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे चलिए, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। आंसर हो जाएगा आप सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। आगे चलिए, 56वीं GST परिषद बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वह आपको बताना है। तो हम लोग देख रहे हैं 22। आंसर हो जाएगा कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 23 का आंसर हो जाएगा ल्यूपेक्स। आगे चलिए, हाल ही में अगस्त 2025 में भारत से किसे IMF कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए उर्जित पटेल। ठीक है, यहाँ देख लीजिए लिखा है उर्जित पटेल। आगे चलिए, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य क्या है आपको बताना है। सत्य क्या है? केवल पहला वाला, यानी कि यह 25वां SCO शिखर सम्मेलन था। आगे चलिए, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा चिदम्बरनार VOC बंदरगाह पे। आगे चलिए, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ पे किया गया? असम में। आगे चलिए, पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 बताइए। आंसर हो जाएगा केवल पहले वाला आपका सत्य दिया गया इसमें, ये वाला, यानी कि इस योजना की ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। आगे चलिए, 29 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। कब की थी? 29 देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा 1674 में। क्या हो जाएगा? 1674 में। आगे चलिए, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। 30 का आंसर हो जाएगा गोल्जी का है। आगे चलिए 31,
कोशिकाएं अंगक केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 31 का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे चलिए, मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी है? 32 बताइए। आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। आगे चलिए, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू होता है? 33 बताइए। आंसर हो जाएगा विषाणुओं पर। आगे 1839 में जॉन इवांजेलिस्टा पुरकिंजे को किस खोज के लिए जाना जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा शब्द प्रदान करने के लिए। आगे चलिए, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया है? 35 बताइए। आंसर हो जाएगा जीव द्रव। आगे चलिए, पादप कोशिका में मौजूद डैश की मात्रा संचरण को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं के संरक्षण में परिवर्तन कर देती है। 36 का आंसर हो जाएगा आपके लिए जल। 37 है, डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक का होते हैं। 37 बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, यानी कि पानी। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, डी यानी कि पानी। ठीक है, आगे चलिए 38 देखेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? 38 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका डी, अंत प्रद्रवीय जलिका। ठीक है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आगे चलिए, कौन से कोशिकांग विषाक्तता पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? आंसर हो जाएगा गोल्जी का है। आगे चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 40 का जीवाणु में। आगे चलिए 41, पादप कोशिका में डैश मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। आगे चलिए, उस प्रोटीन का नाम क्या है जो उस लंबी श्रृंखलाओं और तंतुओं को बहुलकित होता है जो ऐसी सूक्ष्म नलिकाओं और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। 42 का आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबलिन। आगे चलिए 43, जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली में बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं? 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि क्या हो जाएगा प्लास्टिस्ट। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्रव प्रतिकृति की योग्य बनाता है? 44 का आंसर हो जाएगा केवल डीएनए की उपस्थिति। यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलिए 45, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है? 45 आंसर हो जाएगा आपका लाल और नीले। आगे चलिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपका सही है, यानी कि पादप कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। आगे चलिए, कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा पहला वाला आपका सही है। क्या है? कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। 48 सही कथन का आपको चयन करना है, इसमें बी जो आपका कथन सही है। ठीक है, कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली के भीतर संलग्न होते हैं जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए 49, कोशिका झिल्ली के संबंध में अब देखेंगे 49, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से परगम्य होती है। 50 देखेंगे, सही कथन का चयन करना है आपको। 50 बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पशु कोशिका में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक और उनके प्रकारों के सही संयोजन है? 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, हरित लवक हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण और खुरदरी अंत प्रदीपीय हो जाएगा, जलिका हो जाएगा प्रोटीन का परिवहन। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा आपको गलत है आपको बताना। 52 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलिए 53, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? 53, चलिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी। आगे चलिए 54 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के बिना माइटोप्लास्ट कहलाता है। आगे चलिए अब देखेंगे 55। ठीक है, मैच कराने वाला है, चलिए मिला लेते हैं। तो 50
डोगलाइक्लन क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका भित्ति। आगे है पेक्टन, ये कहाँ पे हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फलों की कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे देखेंगे काइटिन के बारे में, आंसर हो जाएगा कवक कोशिका भित्ति। ठीक है, और ये देखेंगे सेलुलोज हो जाएगा पौधे की कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको मैच कराना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता देते हैं पहले, तो मैच करना, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा 2, यानी कि गोल्जी बॉडी हो जाएगा आपका लाइसोसोम का निर्माण, और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या हो जाएगा इसका आंसर 4, यानी कि लिपिड। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस हो जाएगा। आगे देखिए राइबोसोम, सी का क्या दिया गया है, तो सी का हो जाएगा 3, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, और डी का हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा आपका डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैच हो जाएगा। आगे चलिए 57, कॉलम ए को 2 से आपको मैच कराना है इसमें भी, तो इसका आंसर पहले जान लीजिए। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब चलिए मैच कराते हैं। क्या है? पहला का डी है, माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा ऊर्जा निर्माण, दूसरा का ए हो जाएगा आपका ये, यानी कि राइबोसोम हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रक हो जाएगा आपका 3 का दिया है बी, यानी कि एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनियमन, और लास्ट जो आपको बच गया लाइसोसोम, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका का पाचन तंत्र। ठीक है, आगे चलिए 58, इसमें भी आपको मैच कराना है। ठीक है, इसमें भी आपको मैच कराना है। इसका आंसर, चलिए इसका आंसर हो जाएगा, वैसे ए इसका आंसर है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा 1 का बी देख लीजिए पहले, G1, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहला अंतराल चरण, कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए एस के बारे में, दूसरा का हो जाएगा ए, यानी कि कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। आगे देखिए G2 के बारे में दिया गया, सी का सी हो जाएगा, यानी कि कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। ठीक है, आगे देखिए जो बच गया डी का हो जाएगा 4, यानी कि एम के बारे में क्या दिया गया है, तो कोशिका अपने कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्म के 2 नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलिए 59, पर्यावरण से अभिप्राय है क्या? 59 के बारे में बताइए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी, यानी कि भूमि जल, यहाँ पे हो जाएगा भूमि जल वायु पौधे और पशु की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अवस्थित है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा सभी, यहाँ पे सही है। 60 देखेंगे, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का अंश नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पर्यावरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? 61, इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? 62 बताइए। आंसर हो जाएगा यूकल चलिए ये वाला हो जाएगा बी, यानी कि यूकेलिप्टस हो जाएगा। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, यानी कि सी आंसर आपका सही है। आगे चलिए, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 64 का 1986 में। ठीक है, 1986 में। आगे चलिए, इको मार्क का प्रतीक संबंधित है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। आगे चलिए, एग मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 66 का आंसर हो जाएगा केवल पहला वाला, वो है आपका एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। आगे चलिए, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? 67 आंसर हो जाएगा ईपीओडम। कौन है? ईपीओडम। 68 देखेंगे, अर्नस्ट हैकल ने जीवित रूपों की इकोनॉमी का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी शब्द किस वर्ष में पेश किया था? आंसर हो जाएगा 1866 में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है? 69 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका रामदेव मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, रामदेव मिश्र। आगे चलिए 70, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? 70 का आंसर हो जाएगा ए, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ में उत्पादक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। 71, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? आंसर हो जाएगा 71। ठीक है, सी, यानी कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। 72, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक का चयन कीजिए। 72 का आंसर हो जाएगा अपघटक। 73 देखेंगे, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 73 का
73 का ए यानी कि आवास, 74 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन का सर्वोत्तम वर्णित करता है, कौन है जी? आंसर हो जाएगा ए यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। 75 निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं? 75 आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए, आपने टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप उसका पीडीएफ चाहते हैं कि मैं पीडीएफ से पहले बनाऊँ खुद से टेस्ट, उसके बाद आंसर मैच करूँ, तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहाँ से जाइए, पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, वीडियो के थ्रू उसके आंसर को टिक कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कौन सा पोर्शन वीक है, कौन से चैप्टर आपके वीक है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कीजिएगा तो आपका काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।